स्वागत है कीव में, मेरी कंट्री नंबर 40 की कैपिटल, यूक्रेन की कैपिटल। और अभी हम लोग हैं कीव के दोनपल रिवर के पास। वो यहाँ का रिवर, और ये रिवर है शहर के ईस्ट नहीं, शहर के वेस्ट साइड में रिवर है। और यहाँ पे है दी फ्रेंडली आर्क, और ये एक नया एरिया है व्यूइंग पॉइंट। तो शहर का पूरा व्यू तो नहीं आएगा, बट एक साइड से व्यू आ जाता है। लोग यहाँ पे चिल करने आते हैं। और आज है 11 अगस्त और ये वीडियो होने वाला है कीव शहर के बारे में। थोड़ी देर बाद मैं वॉकिंग टूर लेने वाला हूँ, जिसके बाद मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगा। बट फ़िलहाल अभी बज रहे दोपहर के 1 और अभी हम लोग चल रहे हैं इस हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं शहर की ओर, जो कि उस साइड है। कीव में यूज़ होता है, यूक्रेन में यूज़ होता है यहाँ का अपना करेंसी ग्रीवना, और 1 ग्रीवना इक्वल्स टू 2.8 इंडियन रुपीज़, 2 रुपये 80 पैसे के आसपास। और यहाँ की लैंग्वेज है यूक्रेनियन, जो कि रशियन जैसी एकदम सेम है। मतलब आप कह सकते हो 95% सेम है, 1-2 वर्ड छोड़ के। तो अगर आपको थोड़ी बहुत रशियन आती है, जैसे मेरे को अभी 2% रशियन आ जाती है, बिकॉज आई वॉज इन रशिया, और उसी से काम बन जाएगा। बट इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के क्या कह सकते हैं, जाने दुश्मन तो नहीं, बट ठीक है, दुश्मनी कह सकते हो। झगड़ा चलता रहता है। यहाँ पे है और क्या ग्लास, कुछ लोग ये सब देख के डर जाते हैं। मेरे को तो एकदम भी डर नहीं आता है। ग्लास है, इतने अच्छे से बनाया है, थोड़ी ये टूटेगा। और लोग यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हंसते हैं। अर्मीना जैसा सीन नहीं है, मतलब रशियन जैसे पोकर फेस भी नहीं है। लोग अच्छे हैं यहाँ पे। और बाय द वे उधर एक छोटा सा रिवर बीच है, जो मैं किसी और वीडियो में पक्का दिखाने वाला हूँ। फिलहाल चलते हैं। यहाँ पे बस एक पियानो रखा है पीछे, और कोई भी आके बजा रहा है। ये ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा कि एक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट ऐसी जगह पे रख दिया है एक चेयर के साथ, कि जो भी मना है आके बजा दो। ये पता नहीं कि यूक्रेन में पियानो का कल्चर है कि नहीं, बट ये देख के बहुत अजीब लगा। मतलब दूसरे सब जगह में रहते हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग, बट यहाँ पे एक वर्किंग पियानो है। इंटरेस्टिंग ना। मेरे को तो प्ले करना आता नहीं, तो मैं बंद कर देता हूँ, बट कॉन्सेप्ट मज़ेदार है। और आज का सेकंड स्टॉप सेंट एंड्रूज चर्च। तो यहाँ के चर्च में, यूक्रेनियन चर्च में, सब आपको डोम दिखेंगे, और डोम के ऊपर क्रॉस। ये बहुत कॉमन बात है, ये हर चर्च में दिखता है। और ये भी कैथलिक कंट्री है, तो ये ऑर्थोडॉक्स देश है, कैथलिक नहीं है। तो ऑर्थोडॉक्स जैसे ही है, मतलब रशिया जैसा ही है। तो जाने के लिए टिकट लगेगा अंदर म्यूज़ियम है, तो क्योंकि टिकट लगेगा, आपको तो मेरा नेचर पता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रीट सही है, एकदम कोबल स्टोन जैसा, पुराने यूरोपियन सिटीज़ जैसा लग रहा है, खूबसूरत। और ये है सेंट माइकल्स गोल्डन डोम। अभी देखते हैं
इस वाले डोम के अंदर जा सकते कि नहीं, आप आई होप जा सकते हैं। कुछ तो फ्री कर दो यहाँ पे। बस यही है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई चर्चेस के अंदर मास्क पहनना मैंडेटरी टाइप का है, और जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्थोडॉक्स चर्च यहाँ पे भी सेम है, अंदर डार्क 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 डार्क। तो इधर के चर्च बहुत डार्क होते हैं, इवल नहीं है, बस ऐसे ही स्टाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शहर में कुछ और इंटरेस्टिंग देखते हैं। वैसे कीव उतना सेंट्रलाइज शहर नहीं है जैसे कि दूसरे शहर में होता है ना कि एक मेन स्क्वायर होता है, उसके आजू बाजू बहुत कुछ है, बट ये शहर बहुत फैला हुआ है और नदी भी ऐसे साइड से जाती है। तो कुछ खास सिटी सेंटर ऐसा तो अभी मेरे को पता नहीं कहाँ पे सिटी सेंटर है, बट हॉस्टल्स वगैरह आसपास ही होंगे। पर मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छा है, सिर्फ 8 ग्रीवेना मतलब 23 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा एक राइड, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से सस्ता है। तो ऐसे टूरिस्टिक साइट में जो कि हम लोग टूरिस्टिक एरिया पे चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सोवेनियर्स मेरे को दिख रहे हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है सेम सोवेनियर्स आपको कहीं और पे मिल जाएंगे अगर आप एक्सप्लोरिंग टाइप के बंदे हो, और आपको आधे रेट पे मिल जाएंगे सेम चीज़। तो अगर कुछ पसंद आए तो उसका फ़ोटो ले लो और उसे फिर बाद में ढूंढो, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ मिल जाएगा आधे प्राइस में, क्योंकि यार टूरिस्टिक एरिया में तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। बाकी ये स्ट्रीट एकदम नीचे चले जा रहा है और बहुत खूबसूरत है। और पीछे एक एवरेज साइज का वो है स्पिनिंग व्हील या फिर क्या भी कहते हैं, और टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 ग्रीवना। 10 ग्रीवना का मतलब 280 रुपये से भी थोड़ा कम, पर उतना बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़ा होता तो मज़ा आता करने में, छोटा सा है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ज़्यादातर पुराने बिल्डिंग येलो के हैं, पता नहीं ये यूक्रेनियन कुछ आर्ट है या फिर कुछ है, बट यहाँ पे एक पुराना बिल्डिंग दिखता है जो कि टूटा हुआ है, और इसे पोडियम कहा जाता है। ये बैरियर टाइप का होता होगा यहाँ पे। और हम लोग बस चल रहे हैं, अभी कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, भूख लगी है। तो भाई यहाँ पे एक मिल्कशेक का दुकान दिख गया जहाँ पे मिल्कशेक मिल रहा है 25 में। 25 मतलब 70 रुपये। जनरली तो मैं 40-50 का पीता हूँ, पर 70 रुपये भी ठीक है, यूरोप में हो। तो फ्लेवर बहुत सारे थे तो मैंने लिया यहाँ पे आयरिश वाला, कुछ देखते ट्राई करते हैं। 25 कार्ड से ग्लास बड़ा है पर अंदर माल छोटा है। माल सिर्फ इतना है जितना मेरा थंब है, पर ठीक है, मैला टाइप का टेस्ट है। पर कुछ खाने का ढूंढना पड़ेगा। तो भाई एक आइटम बेस्ड रेस्टोरेंट पे आ गए थे, वहाँ पे मैंने ले लिया है सूप और ब्रेड, और इनका मिला के मेरा पड़ गया 36 का मतलब हो जाता है 100 रुपये के आसपास। तो 100 रुपये के आसपास का सूप और ब्रेड उतना सस्ता नहीं है, मेरे को यूक्रेन में ढूंढो तो और भी सस्ता मिल जाएगा, बट ठीक है, खा लेते हैं। तो भाई ये कार्ड है, तो इस कार्ड का पड़ता है 50 और एक राइड का 8।
और पता नहीं रिफंडेबल है कि नहीं, रिफंडेबल होगा तो मैं नीचे लिख दूँगा, बट आर्ट बहुत सस्ता है। और भाई यहाँ के भी एक्सीलरेटर्स बहुत बड़े हैं। एक तो बहुत बड़ा है कहा जाता है, इनफैक्ट ये वाला जो मैं ले रहा हूँ, अरे यार तू बोल ले, ये एक दूसरा एक्सीलरेटर है, पीछे वाला हो गया, अब एक और ले रहे हैं। तो यूक्रेन में भी, स्पेशली कीव में भी बहुत डीप हो जाता है मेट्रो। और कंपेयर करें मॉस्को से, तो मॉस्को में लगते हैं 40 रुपये और यहाँ पे लगते हैं सिर्फ 22-23 रुपये, तो आधा प्राइस है। और बस चलते रहो चलते रहो। और भाई आगे यहाँ से होगी अपनी फ्री वॉकिंग टूर शायद। तो ये है गोल्डन गेट कहा जाता है वैसे, पता नहीं किसी एंगल से मुझे गेट नहीं दिख रहा, बट अकॉर्डिंग टू आवर फ्री वॉकिंग टूर गाइड इसे गोल्डन गेट कहा जाता है। तो हम पे आप उससे गोल्डन गेट कहेंगे, यही है एंट्री पॉइंट ऑफ कीव। पता नहीं कौन से शतक की बात बोल रहे हैं, कोई फोटो से दिख नहीं रहा, बट ठीक है। सॉरी, ये रहा गेट, अभी लग रहा है गेट, उस साइड से गेट नहीं लग रहा था। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में शायद कि हर जगह पे एंट्रेंस टिकट है, यहाँ पे एंट्रेंस का बिजनेस है। ठीक है, इंडिया में भी करते हैं हम लोग, गरीब देश ऐसे ही पैसे कमाएंगे टूरिज़्म से। तो भाई ये है सोफिया कैथेड्रल और यहाँ पे एक बेल टावर। यूरोप के कई सारे ऐसे बेल टावर्स हैं जहाँ पे आप चढ़ के ऊपर से 360 व्यू ले सकते हैं शहर का, और इनमें से कई सारों में एटलीस्ट 90% में आपको टिकट चाहिए होता है। बट ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बस इतना ही है। और पता नहीं क्या बोल रही है। तो ये भाई सेंट सोफिया स्क्वायर, और भाई इतना खाली स्क्वायर, कोई टूरिस्ट नहीं है, ऐसा स्क्वायर तो कहीं पे नहीं देखा। पता नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं, बट ये तो टूरिस्टिक सीज़न है। अभी हम लोग जो वॉकिंग टूर ले रहे हैं, यहाँ पे है 2 स्पेनिश बंदे, 2 ऑस्ट्रियन बंदे, एक हंगरी से, फ्रांस से एक बंदा, और मैं भाई इंडिया से एक बंदा। बट पता नहीं, अभी सुबह जहाँ गया था मैं, जैसे कि उस चर्च में, उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। वॉकिंग टूर लेना तो मस्त है, मैं तो हर बार बोलता हूँ कि कोई भी यूरोपियन कोई भी शहर में जाओ, गूगल में एक बार सर्च करो फ्री वॉकिंग टूर और टूर लो। हर टूर सच में अच्छा नहीं होता है, इतना एक्सपीरियंस में तो पता चल गया कि उनमें से कुछ टूर बेकार होते हैं, बट एक जनरल आइडिया मिल जाता है और फ़ोटो खींचने के लिए लोग भी मिल जाते हैं। तो ये है भाई स्टैचू ऑफ इंडिपेंडेंस, मोनूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये है अपना इंडिपेंडेंस स्क्वायर। और यहाँ पे रोज़ कहीं ना कोई रेवोल्यूशन लगाया रहता है, और आज भी कुछ चल रहा है। इधर एक इंटरेस्टिंग जेलीफिश म्यूज़ियम, आप चाहो तो देख सकते हो, सिर्फ 100 ग्रिवना है टिकट। पीछे है द फेमस होटल यूक्रेन, नीचे वो है दी क्या कहते हैं मॉल, और कहा जाता है कि इस पूरे रास्ते के नीचे, अपने नीचे भी मॉल है, पूरा अंडरग्राउंड मॉल है। और बस एक सीक्रेट बात बताऊं, मैंने आज तक जितने भी वॉकिंग टूर लिया है, ये वाला सबसे बेकार है। टूर वाले को कुछ नहीं पता, हम लोग को ज़्यादा पता है कि टूर वाले को जितना पता है, और इसमें ज़्यादा सोशलाइजेशन हो रहा है, हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो टूर ख़त्म हो गया था, हम लोग आगे यहाँ पे ट्रेसाटिक स्ट्रीट में, ये ट्रेसाटिक स्ट्रीट ये मेन वॉकिंग स्ट्रीट, मतलब म्यूज़िक चलता रहता है। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एक बार पे, जो कुछ बंदे मिले थे वॉकिंग टूर से, हम लोग बियर पीने वाले हैं अभी। तो भाई ये है पहला यूक्रेनियन टैप बियर, 39 ग्रिवेना का पड़ा।
39 की ना मतलब 110 रुपये से भी कम है। वही जगह मस्त है। En Perú, el año pasado estaba trabajando en Perú y en Chile. Mi empresa Cinerama Caoca. Entonces, तो ये जो ब्रिज है यहाँ पे आप सबसे सस्ते में कर सकते हो बंजी जंपिंग। हाइट उतना नहीं है, हाइट बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही हल्का हाइट है, पर यहाँ पे बंजी जंप कर सकते हो। और मैंने अब तक का दुनिया का सबसे सस्ता बंजी जंप यहाँ पे देखा है। आप जंप कर सकते हो सिर्फ 400 ग्रिवना में। 400 ग्रिवना का हो गया, 400 ग्रिवना हो गया, और 1150 रुपये में आप कर सकते हो बंजी जंप। मतलब मान लो 1000 रुपये में आप बंजी जंप कर सकते हो। और अगर कैमरा के साथ करना है तो 500 ग्रिवने, मतलब 1450 रुपये। बहुत सिंपल बंजी जंप है, आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो गई कहाँ गई, हो रही है। सिर्फ 1100 रुपये में, 1150 रुपये में आप कर सकते हो बंजी जंपिंग इन यूक्रेन। आई थिंक ये दुनिया का सबसे सस्ता वाला है। इंडिया में या फिर नेपाल में भी इतना सस्ता नहीं है।